ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशरियात समाअत कर रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश है प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत। आइए इस प्रोग्राम के तहत सुनते हैं जल्द और बालों का रखरखाव मौसम सरमा में के उन्वान से डॉक्टर सूफिया उत्साही का इंटरव्यू। हिफ्ज़ान सेहत का एक और प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नईम आदाबर्स। आज के इस प्रोग्राम में हम जिल्द के और बालों के मुख्तलिफ अमराज के हवाले से बात करेंगे और इस मौजू के हवाले से हमसे बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर सूफिया उत्साही साहिबा। आप चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं CGHS साउथ एवेन्यू नई दिल्ली में। इसके अलावा आयुष डिपार्टमेंट राष्ट्रपति भवन में सीनियर यूनानी फिजिशियन के बतौर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर सूफिया साहिबा, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। जी नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर सूफिया उत्साही ये जानना चाहेंगे, चूँकि यूनानी पैथी की अगर बात की जाए तो दीगर पैथीज के मुकाबले में कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं, दायमी अमराज जिनको कहा जाता है, उनका इलाज कारगर होता है, ऐसा कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है, किस तरह की जिल्द की बीमारियां हैं जिनमें यूनानी का जो इलाज है वो बेहतर तरीके से होता है? और इसमें खास तौर पर अगर हम बात करें जी सोरियासिस की, जी जैसे चंबल भी कहा जाता है, ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत वक्त लग जाता है। एक बार अगर मरीज इसमें मुब्तला हो जाए तो फिर महीनों क्या सालों लग जाते हैं उसे सही होने में, और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है कि वो सही नहीं हो पाते मुकम्मल तौर पर। तो ये जो सोरियासिस है, ये चंबल है, ये क्या होता है, थोड़ा सा हमारे सामीन को बताइए। सोराइसिस जो है ये एक, इसको यूनानी में चंबल और सुल्कबात भी कहते हैं जी, और इससे बहुत लॉन्गर भी हो जाता है कभी, और मोस्टली ऐसा भी देखा गया है कि सारी पैथी में इसका इलाज है, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन इलाज जो है ये वो यूनानी में ही है जी। और इसमें जिल्द पे थोड़ा पपड़ी पड़ जाती है ना, और ईचिंग बराबर रहती है, पेशेंट परेशान रहता है। और इसका जो इसमें जिल्द का रंग सुर्खी माइल भी हो जाता है, सुर्खी माइल हो जाता है, पपड़ी पड़ जाती है, और इवन की कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे कुछ ना कुछ बदन पे है ना, बॉडी में कहीं भी ये शुरुआत होता है तो होता ही चला जाता है। अच्छा, ये किसी खास उम्र में ज्यादा होता है या बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और इससे जो है ये इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, कभी वायरल भी होता है, बैक्टीरियल भी होता है, अच्छा, जेनेटिकल भी होता है। ये वजूहात बता रही हैं आपके किस वजह से सोरियासिस जो है होता है। अल्कोहलिक होते हैं उनको भी हो सकता है, विटामिन की भी कमी से होता है, मतलब सिगरेट नोशी और तंबाकू नोशी और या दूसरी मनशियात का इस्तेमाल जो है उसकी वजह से भी सोरियासिस हो सकता है, जैसे कि आपने बताया। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और इसके अलावा और क्या वजूहात हो सकती हैं सोरियासिस की? इसके अलावा तो ये विटामिन D की कमी है, अल्कोहल है जी, है ना, और स्ट्रेस है, जेनेटिकल बताया मैंने आपको, इन्फेक्शन होता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, इम्यूनिटी कमी, अगर हमारी बॉडी में कुव्वत मुदाफियत की कमी है उसकी वजह से ही तमाम बीमारियां हावी होती है, जिसमें स्किन पे जल्दी इफेक्ट पड़ता है जी, है ना। तो इन सबसे बड़ा फैक्टर अगर देखा जाए या जो वजह है वो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसका कमजोर होना। क्या है कि इसलिए हमें अपने लीवर को हमेशा बहुत मजबूत रखना चाहिए, खान पीन और हमारी ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, और जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही हो बॉडी का। तो इन तमाम चीज़ों से मेरे समझ से ये स्किन की चीज़ें बचाई जा सकती हैं, स्किन की बीमारियां बचाई जा सकती हैं, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आपका कहने का मकसद ये है कि लीवर का जो फंक्शन है, जो फेल है, वो दुरुस्त होना चाहिए, और इसलिए हमें अपने लीवर का ख्याल रखना चाहिए। और लीवर में अगर कोई दुश्वारी या परेशानी है तो फिर मुआलिज से रुजू करें और उसका सही तरीके से इलाज करें, फिजिशियन से पूछें और डॉक्टर से फौरन इस्लाह करनी चाहिए क्या हो सकता है।
अगर शुगर है तो भी देखना चाहिए, हाइपरटेंशन है या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से ऑलरेडी जो बीमारी चल रही है और इन बिटवीन अगर ये प्रॉब्लम होती है तो ये बीमारी और बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिल्द के अमराज के लिए भी लीवर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है। जाहिर है हमारे लीवर से ही सारी चीजें हमारी बॉडी में, खून बलगम सफरा सौदा का जो वो होता है वो सारा उसी से है, इसलिए किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एतदाल में रहना चाहिए ताकि इनका तवाजुन अगर गड़बड़ाता है तो फिर सेहत भी मादूम हो जाती है, तवाजुन अगर बिगड़ी तो बदन जो है वो। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो बड़े लंबे वक्त तक रहती है जी। अगर इसका इलाज वक्त पर करा लिया जाए, तशखीस हो जाए, डायग्नोसिस हो जाए तो क्या इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है और यूनानी में खास तौर पर है, इसलिए हमारे यहाँ इसके लिए भी मुसफ़िज़ात देते हैं जी, और लिवर की मेडिसिन ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी बीमारियों का शुरुआत या जो भी हमारा लीवर सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वहाँ से ही तमाम चीज़ें हमारी सही हो सकती हैं। इसीलिए जिगर को कहा जाता है मतबख खाना जिस्म का तो उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, देना चाहिए। और हमें गिज़ा भी ऐसी, हमारी गिज़ा में ही हमारी दवाइयाँ होती हैं, इसलिए हमें गिज़ा अच्छी लेनी चाहिए, लीवर बहुत मजबूत होना चाहिए और खान पीन हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, स्ट्रेस से बचना चाहिए, उल्टी सीधी ग़िज़ाओं से बचना चाहिए। आजकल के जो तमाम सारी जो जंक फूड्स हैं इनको भी अवॉइड करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें यूनानी की अगर बात की जाए, उस नुक्ता नज़र से बात की जाए, तो क्या इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? किन दवाओं का इस्तेमाल आप करती हैं? इसमें हम मुसफ़िज़ात चलाते हैं जी, लीवर की दवाइयाँ चलाते हैं। मुसफ़िज़ात में त्रिफल शात्रा है, उशबा है, चोपचीनी है एंड मुंडी है, नीम है, बकायन है, लॉट्स ऑफ मेडिसिन जिसको हम देकर पेशेंट्स को धीरे धीरे मतलब उनको। अच्छा, लोकल एप्लीकेशन या मुकामी तौर पर लगाने के लिए भी आप कुछ मरहम देती हैं? मरहम काफूर देते हैं, मरहम कमीला देते हैं, रोगने कमीला देते हैं, बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको हम मरहम काफूर बहुत अच्छा है और हाँ मरहम कुबा बहुत अच्छा है जी। और मुफ्रत दवाइयाँ तो पेशेंट लेना एकदम नहीं पसंद करता है, क्योंकि हमें मुरक्कबात का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हाँ यस, उनको ही देना ज्यादा बेहतर समझते हैं, जिसमें वो फायदा भी रहता है क्योंकि पेशेंट की इजी उसमें कि उनको इजी रहे, आसानियाँ रहे उनके लिए, तो दी जाती है। और काफी पेशेंट आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। वक्त लगता है लेकिन उनको जरूर शिफा मिलता है, बिल्कुल सही होते हैं जी। बड़ी उम्दा बातें आपने बताई। सबसे अहम जो नुक्ता है वो है कि अपने इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत रखना चाहिए, यानी हमारी जो कुव्वते मुदाफ़ियत है उसको हमें मजबूत करना है। और इम्यून सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो फिर हम आसानी से किसी बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। इसके हवाले से बड़ी मुफीद बातें डॉक्टर सूफिया आपने हमें बताई, लेकिन हम एक और बीमारी के मुतालिक यहाँ बातचीत करना चाहेंगे। अक्सर व बेशतर देखा जाता है और पिछले दिनों की अगर बात की जाए, गुज़श्ता दिनों में ये शिकायतें बहुत मिली हैं फंगल इन्फेक्शन की। ये जो फंगल इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन होता है और हम चंबल से या सोरियासिस से फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से अलग कर सकते हैं, उसमें फर्क कर सकते हैं, तफरीक कर सकते हैं? तो फंगल इन्फेक्शन ये है कि वो कभी भी किसी भी वक्त हो जाता है। जाहिर है कि वो ज्यादा इसका जो रीजन होता है भाई, थोड़ा सा अपनी सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पर्सनल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन सही होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होता है कि उन जगहों पे होता है जहाँ से पसीने आपको आते हैं। अच्छा, मॉइस्ट रहता है जहाँ से, वहाँ पे की वजह से होता है, पसीना जैसे आ जाता है, जाहिर है पसीने की वजह से होता है। और इसके अलावा भी जो आप अपना पर्सनल हाइजीनिक बहुत अच्छा होना चाहिए, सफाई ख्याल रखना चाहिए। और ये उससे कंपेयर इसलिए हम कर तो रहे हैं, बट इसमें उसमें काफी फर्क वही फर्क हम जानना चाहते हैं। आर्जी तौर पे होता है, आर्जी तौर पे फंगल इन्फेक्शन हुआ, कभी किसी उसमें बहुत लॉन्गर हो जाता है तो वही वो सूरत भी अख्तियार कर सकता है सोराइसिस। यस, लेकिन ये कि हम पहले ही इसका कुछ शुरुआत इन्हीं सब चीजों से होती है। इन्फेक्शन का मतलब ही है कि भाई इन्फेक्शन हो रहा है तो आज ये हो रहा है, कल ये किसी और चीज में चेंज होगा होते होते। कहने का मकसद आपका ये है कि जब भी इस तरह की कोई परेशानी हो, कहीं आपके जिस्म में खारिश हो तो आप डॉक्टर से रुजू करें और सही वक्त पे डायग्नोसिस हो सके। आमतौर पे जो घर की चीजें हैं उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, है ना, नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बकायन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मरहम याद दे सकते हैं, कुछ मुसफ़िज़ात ले सकते हैं जी, है ना। तो
उससे फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी कवर अप हो जाता है। तो इसमें भी इसी तरह की दवाइयां दी जाती हैं? करीब इसी तरीके की मेडिसिन शुरुआत करते हैं। बस ये कि ये उससे ज्यादा, उससे पहले काफी जल्द ये ठीक होने वाली वो है फंगल इन्फेक्शन। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या एहतियात हमें करनी चाहिए? मैंने आपको अर्ज किया कि सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और जो भी आप क्लॉथ यूज कर रहे हैं वो गीले ना हो, या गीले हो रहे हैं या पसीना आ रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, जल्दी वॉश करना चाहिए। कहीं आप गए हैं धूप में, गर्मी में, या कहीं भी गए हैं तो घर आके उसको उसी तरीके से आप अपनी पूरे जिस्म को साफ सुथरा रखें, यानी जिस्म को गीला न रहने दें बल्कि उसको खुश्क करें, खुश रखें। और उसके बाद अगर आप कोई लोकल एप्लीकेशन या पाउडर, टैल्कम पाउडर वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो करना चाहिए। आपके कहने का मकसद ये मरहम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो यूनानी फिजिशियन है तो हम तो मरहम ही कहेंगे, ऑयल ही कहेंगे जो हमारे यहाँ होती है, जो कि मुसफ़ी ही होते हैं वो। जी, मुसफ़ियात में शामिल है सारे, जाहिर है। मुसफ़्फ़ी खून यानी कि ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला। चलिए, बड़ी उम्दा बात आपने बताई फंगल इन्फेक्शन के हवाले मेडिसिन, इन तमाम स्किन की दवाइयों में मेडिसिन में जो भी हमें देना मुसफ़्फ़िज़ात ही देते हैं जी, और लीवर की मेडिसिन ऐड करते हैं, उससे काफी हद तक पेशेंट जो है अच्छे हो जाते हैं। वो तो डॉक्टर सूफिया आपने प्रोग्राम के आगाज में ही कहा था कि लीवर की बड़ी अहमियत है और उसको दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है, उसके फंक्शन को, उसके अफाल को जो है। एक और परेशानी है जो पुरानी बीमारियों में ही उसका शुमार होता है, और वो बीमारी है सफेद दाग या बर्स, या फिर जिसको कहा जाता है ल्यूकोडर्मा। तो क्या यूनानी में इसका इलाज मुमकिन है मुकम्मल तौर पर? क्या कहना चाहेंगे आप? यूनानी में तो इसका इलाज शुरुआत से ही चला आ रहा है कि बर्स का ट्रीटमेंट देते चले आ रहे हैं, और भी हमारे जो आतिब्बा रहे हैं वो लोग, काफी कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है, कुछ नहीं भी होता, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि अगर वो बहुत ही ढंग से मेडिसिन लेते हैं और काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है। इसमें भी वही सब दवाइयां चलती हैं, मुसफ़्फ़िज़ात ही चलती हैं इसमें। अच्छा। लीवर की चलती हैं। अगर वक्त रहते जी पहले जैसे शुरुआत हुई और उसका आपने डायग्नोसिस कर लिया कि ये ल्यूकोडर्मा है और सही वक्त पे उसका इलाज हो गया, तो क्या उसकी जो बढ़ने की रफ्तार है उस मर्ज की रुक जाती वो सुस्त हो जाती है, कम हो जाती है और ठीक भी हो जाती है। मेरे पास भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनको हमने लीवर की मेडिसिन और मुसफ़्फ़िज़ात दिया है, मुसफ़्फ़ी खून दिया है, उनको आराम मिला है, और उनको आराम मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और वो ठीक हुए हैं माशाल्लाह। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ल्यूकोडर्मा या सफेद दाग जिसे बर्स भी कहा जाता है, इसका इलाज भी मुमकिन है? बिल्कुल है, बशर्ते कि शुरुआत में ही इनको रोक दिया जाए, बहुत ज्यादा ना बढ़ने दिया। जाहिर जब किसी चीज की ज़्यादती हो जाती है तो वक्त तो लग ही जाएगा, उससे ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई। और अब हम आते हैं उस परेशानी की तरफ जहां बहुत से लोग परेशान होते हैं, और आजकल बालों को लेकर लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस भी हैं। जाहिर सी बात है कि आपका जो लुक है वो बहुत मैटर करता है बालों की अगर बात की जाए, और बाल अगर आपके सर के कम हो जाएं तो वक्त से पहले आप बूढ़े नजर आते हैं। आपकी जो शख्सियत है, टोटल पर्सनैलिटी है, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेंट जरूर पड़ता है। खुश्की की वजह का जो खुश्की हो जाती है, या सर में खुश्की भी हो जाती है, बाल कम भी हो जाते हैं, गिरते भी हैं। तो पहले तो हमें वही बात जो हमने पहले भी आपसे कहा कि ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें, और ग़िज़ा अच्छी लेनी चाहिए जिसमें हमें विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स होती हैं हमारी, और तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुसफ़्फ़ियात हैं जो बदन को हमारे अच्छा रखती हैं। लीवर को बहुत अच्छा करने के लिए हमें वही चीज़ें खानी चाहिए जो लीवर को बहुत मजबूत रखें। और इसमें भी जो है वो आप रुग्न आमला है, रुग्न जैतून है, रुग्न आपका बादाम है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं हम। इत्रफिलियात जो है वो खाई जाती हैं, जवारिश जो कहते हैं, जवारिश आमला का भी इस्तेमाल हम करवाते हैं। मुसफ़्फ़ियों का भी इस्तेमाल, हब्बे मुसफ़्फ़ियाँ भी, मुसफ़्फ़ी भी देते हैं। एंड मेन जो है वो आपका जो लाइफ स्टाइल है उसको उस पर ज़्यादा तब्दील करने की बात है कि वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, वक्त पे एक्सरसाइज। अब ये कोई भी इंसान कर नहीं पा रहा आज के दौर में। कहना तो बहुत आसान है हमारे आपके लिए भी, हम भी नहीं इस पे वो हो पा रहे हैं, लेकिन हमें अमल करना मुश्किल है। अमल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए, जहाँ तक मुमकिन हो सके करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी में अगर हम इस पे नहीं वो रहेंगे तो हमारी बॉडी के सारी सिस्टम ही दरहम बरहम हो जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम परेशानी, स्किन डिजीज वगैरह का जो हो रहा है, ये खासकर बालों का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि स्ट्रेस है, नींद ना आना है ना। अच्छा, इस हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ये जो बाल गिरने वाली बात है, बालों की हेयर फॉलिंग की हम बात कर रहे हैं,
तो कुछ लोग हैं जो बहुत कम नींद लेते हैं या सोते हैं, और क्योंकि वक्त नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत तेज रफ्तार जिंदगी है हमारी, और वक्त नहीं है किसी के पास, न खाने का न सोने का, तो इसमें जिन लोगों को नींद कम आती है, क्या उनके साथ भी ये परेशानी जुड़ जाती है कि हेयर फॉलिंग ज्यादा होती है? बिल्कुल 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 जुड़ती है। जाहिर है, हम सबसे जरूरी है हमारे लिए नींद। अगर हमारी नींद नहीं सही है तो हमारा डाइजेशन भी नहीं सही रहेगा, हम खा भी नहीं पाएंगे, हम पी भी नहीं पाएंगे, हमें हर तरीके की चीजें दिक्कतें होंगी ना। हम नींद नहीं, जब नींद आपकी पूरी होती है तो आप देखिए कि आप बशास रहते हैं, आप अच्छे अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, चेहरा जो है बशाश रहता है, चमकता दमकता जाहिर है। तो हमारा जब हम सोएंगे, हमें स्ट्रेस सबको है, बट इतना ले कि जितना हम कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी बॉडी खास है, ये बेशकीमती है, इनको हमें संभाल के रखना है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मशक्कत करनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, बालों को लेकर एक और जो परेशानी बहुत देखी जाती है आज के दौर में, पहले कभी ऐसा होता था कि लोग जब 50 साल के या 40 साल के होते थे तब 2-4 बाल उनके सफेद नजर आते थे, और अब यह है कि हमारे आज के नौजवान जो हैं वो भी इस परेशानी से 2-4 हैं कि उनके सर में भी कहीं ना कहीं 1-2 बाल जो है ग्रे या सफेद नजर आते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इनको किस तरह से रोका जा सकता है? क्या इसका इलाज मुमकिन है? इसको रोका तो जा सकता है नईम साहब, और वही स्ट्रेस, वही प्रॉब्लम, वही चीजें, जिंदगी का उथल पुथल रहना, वक्त पे चीजें ना करना, उसका तो रीजन है कि भाई असर तो पड़ेगा इन चीजों का। इसको रोका जा सकता है यूनानी मेडिसिन से। उनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप अपना किस तरीके से आपको खान पीन रखना है। दवाइयाँ वही है, वही सब चीजें वो करके आगे पीछे करके वही मुसफ़िज़ात दी जाती हैं और आपकी लीवर की मेडिसिन दी जाती है इसकी वजह से। और अच्छा, एक बात और हम यहाँ जानना चाहते थे सफेद बालों के हवाले से, ये सफेद बाल जो हैं जी, क्या वापस काले हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल या बिल्कुल भी नहीं, ये तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन रोका जा सकता है, नुक्ते नजर से रोका जा सकता है, यूनानी नुक्ते नजर से रोका जा सकता है। लेकिन ये आप उसको व्हाइट को वापस काले हो जाए, वो ऐसा नहीं, नेचुरली मतलब काले नहीं हो सकते, लेकिन फर्दर आगे ये चीजें हो ना, बाल लॉस ना हो एंड सफेद ना हो, उसके लिए कोशिश की जाती है और दी जाती है मेडिसिन। जी, होता भी है कि लोग आके बताते हैं कि साहब हमारे बाल सही है, अभी तो उगाए हैं, ठीक ठाक है डॉक्टर साहब, अब गिर नहीं रहे। बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं, काले मतलब सफेद बाल जो है, जो सफेद है वो है ही है, लेकिन अब नहीं सफेद हो रहे हैं, जैसे उनको रुक जाती है ग्रोथ जो है। बहुत से देखिए ग्रे हेयर्स की क्रॉनिक तादाद है वो कम हो जाती है, नज़ला जुकाम होता है, उसमें भी बाल लॉस होते हैं जी, बहुत ज्यादा, मतलब एक वजह ये भी है, उसमें भी सफेद होते हैं, लॉस होते हैं। तो पहले तो आप पेशेंट्स को यही पूछते भाई कि कोई ऐसा पुराना तुम्हें नस्ल की प्रॉब्लम तो होती है, तो पहले तो हम इत्रिफल किशनीज है, इत्रिफल से खुदूस है, इत्रिफल शाहतरा है, ये सब हम साथ में चलाते हैं, तो उससे काफी ताकि नज़ले जुकाम की जो परेशानी है वो दूर हो जाए और उससे जो बाल। अच्छा, बालों के लिए तो फिर ये है कि हमें थोड़ी सी वर्जिश भी करनी चाहिए, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अर्ज किया कि हमें खान पीन का, सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, वक्त पे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, ये सब चीजें बॉडी, ये सब बहुत डिपेंड करती है आपकी जिंदगी में। अगर उसमें योगा का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। योगा का बहुत, बिल्कुल योगा का भी बहुत अहम रोल है, करना भी चाहिए। योगा भी जमाने से चला आ रहा है, वॉक करना भी हमेशा, वॉक तो कोई भी कर सकता है, लेकिन योगा के लिए लोगों के पास वक्त नहीं है, लेकिन ये है कि आदमी वॉक तो रोजाना 40 मिनट तो कर ही सकता है, उसका भी बहुत जितना भी मुमकिन हो सके आपको चहलकदमी या टहलना चाहिए, और अगर योगा भी कर ले तो क्या बात है, फिर तो एक्सरसाइज और योगा भी बहुत मुफीद होंगे, बहुत मुफीद, पूरे बदन, होल बॉडी के लिए योगा, एक्सरसाइज, वॉक करना मुफीद ही मुफीद है। अच्छा, कई बार ये देखा जाता है जिनके बाल सफेद हो जाते हैं वो या तो कलर करते हैं बालों को या फिर मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर तरीकाकार क्या है? कलर भी नहीं करना चाहिए, मेहंदी, कुछ लोग सेंसिटिव भी होते हैं, उनको परेशानी हो जाती है स्किन, जी, कलर करने से स्किन पे भी बहुत इफेक्ट हो जाता है जी, ब्लैक पैचेस आ जाते हैं फेस पे, हो जाते हैं, सबको नहीं इसका वो हो पाता। अच्छा, पहले जो है कोई सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाए, उसके बाद उसके लिए बताते हैं, जो कलर के आदि है, जो कलर का है मामला, तो उसके लिए तो आप स्किन डॉक्टर से भी लोग मिलते हैं कि भाई हमने क्या, बहुत से पेशेंट्स होते हैं ब्लैक या वैसे पैचेस आ जाते हैं, रेड पैचेस आ जाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट होता है। तो कोई भी चीजें हैं जो ये केमिकल हैं तो हार्मफुल तो है ही है, तो इससे बेहतर है कि हमें अपनी वही यूनानी तिब्बी नुस्खे ही इस्तेमाल करने चाहिए, जो चीजें चली आई हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मेहंदी, हाँ, अच्छे कंडीशनर का काम करते हैं। भाई देखिए, आप कलर भी लगाते हैं तो कितनी टाइम तक वो रुक सकता है, वैसे आप बल्कि वो आंवला, रीठा और शिकाकाई, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रुक जाता है, जी।
और कोई नुकसान भी नहीं होता, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं। सबसे अच्छी बात है कि हमारी यूनानी मेडिसिन का मोस्टली कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं जी, सब डाइट सप्लीमेंट बेस्ड है मेडिसिन। तो तमाम जिल्द के अमराज और बालों के अमराज के मुतालिक बड़ी उम्दा बातें आपने बताई डॉक्टर सूफिया उत्साही। और इजाजत लेने से पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे सामीन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अगर सेहत के हवाले से बात की जाए, अपने सुनने वालों को यही पैगाम दूंगी कि आप अपनी बॉडी, अपने जिस्म का खुद ख्याल रखना चाहिए। हमें क्या खाना है, हमें कैसे रहना है, हमारी जो जिंदगी उसको कैसे लाइफ स्टाइल हमें अपनी चेंज करनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें को अच्छा रखना आगे फर्दर, तो हमें अच्छे किसी जरा से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है स्किन की या कोई भी, तो फौरन अपने आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर्स हों, अच्छे जो आपके हकीम हों उनसे मिलें, अच्छे वैद्य हों उनसे मिलें। आयुष की जो हमारी पैथी, इसमें तो सारे हकीम डॉक्टर एंड होम्योपैथिक हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं कि हमारा जो आयुष का सिस्टम है बहुत अच्छा है और वो काफ़ी अच्छा काम भी कर रहा है। और हमारे अभी ये जो बीमारी आई इसमें भी बहुत ज़्यादा उसने कोरोना में बहुत सारा वक्त अच्छा, मतलब दवाइयों का अच्छा, मेडिसिन का अच्छा वो किया है। तो हम जी हाँ, आयुष की आपने बात की तो मुझे याद है कि इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन फॉर स्किन डिजीज आयुष मिनिस्ट्री की जानिब से इरागड्डा हैदराबाद में जो है बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये, और वो सिर्फ स्किन के हवाले से ही वहाँ पर अच्छा है जी, बहुत स्किन के जो अमराज हैं उनका बड़ा उम्दा इलाज होता है, उस पर रिसर्च भी होती है। जी बिल्कुल हो रहा है, और यूनानी में और भी पैथी में है इलाज, बट यूनानी में सबसे अच्छी बात है कि आप ग़िज़ा के तौर पे दवाइयाँ खा रहे हैं और आप अच्छे भी हो रहे हैं जी, है ना, ये अच्छी बात है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जी आप खुद और अतिब्बाए कदीम की आपने बात की थी शुरुआत में प्रोग्राम के, तो अतिब्बाए कदीम की अगर बात की जाए तो ग़िज़ाओं से भी इलाज किया करते थे। बिल्कुल, मैंने ये अर्ज किया बीच में आपसे कि हमारी ग़िज़ा में ही हमारी दवाइयाँ हैं जी। हम जो चीजें ग़िज़ाओं में कम कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, उसकी जाती से, उसकी कमी से भी चीजें होती है। अब आपके बाल का गिरना, नींद ना आना, स्किन में ये अभी हमें तमाम से डिजीज हो गया, फंगल इन्फेक्शन है एंड सोराइसिस है एंड वाइट पैचेस है, ये सारी चीजें हैं। तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं, कभी हमें किसके बाद क्या खाना चाहिए, पहले लोग बता देते ये खा रहे हो तो ये मत खाओ, फिश खा रहे हो तो मिल्क ना लो, नॉन वेज जो भी खा रहे हो तो उसके बाद आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाती थी। लेकिन उसके बरक्स लोग जब चलते हैं तो ये चीजें जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो आएंगी बॉडी में डिजीज के तौर पर। तो इन तमाम बातों का नतीजा ये निकलता है सामीन कि डॉक्टर सूफिया कहना चाहती हैं कि आप अपनी ग़िज़ा का खास तौर पे ख्याल रखें और अपनी सेहत को मादूम ना होने दें। अगर कोई जिल्द का मर्ज हो या फिर बालों से मुतालिक कोई परेशानी हो तो उसके लिए अपने नजदीक के मौलिज से रुजू करें, उनको दिखाइए, डायग्नोसिस वक्त पर हो जाएगा तो इलाज भी मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी इम्यूनिटी को यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को जो है उसको स्ट्रांग रखिए। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है, वो स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी इतनी जल्दी हावी नहीं हो सकती है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूफिया उत्साही, आपने वक्त निकाला और आप स्टूडियो में तशरीफ लाएं और बड़ी उम्दा बातें हमारे सामीन को बताएं, इसके लिए हम आपके बेहद मशहूर हैं। मैं आपकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और आइंदा फिर कभी आप मौका देंगे तो कोशिश करूंगी कुछ और भी चीजें हम डिस्कस कर सके बैठ। उर्दू सर्विस की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो सामीन, ये थी डॉक्टर सूफिया उत्साही, चीफ मेडिकल ऑफिसर CGHS साउथ एवेन्यू न्यू दिल्ली, सीनियर यूनानी फिजिशियन, जो आपको बता रही थी जिल्द के अमराज और बालों के अमराज के मुतालिक और उनका यूनानी इलाज। एक और मौजू के साथ आइंदा प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अपने मेजबान नईम को अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है।